हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 52, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा आर्टिकल 76 में प्रोवाइड किया है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारी कंट्री का। और इसका अपॉइंटमेंट और टर्म देखते हैं। जो अपॉइंटमेंट है अटॉर्नी जनरल का वो किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बाय द प्रेसिडेंट, एंड ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। और दूसरे शब्दों में कहें, एक वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और ही मस्ट बी अ जज ऑफ अ सम हाई कोर्ट 5 सालों के लिए, और या एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 सालों के लिए, और या ही कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो टर्म है अटॉर्नी जनरल का वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर इज रिमूवल। तो जो टर्म है अटॉर्नी जनरल का कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर इज रिमूवल। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो भी नहीं दिया है। तो ये इसका होता क्या है कि ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करता है, कि जब उनकी इच्छा होती है इसको ऑफिस से निकाल सकते हैं। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, एंड ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और ये अपना ऑफिस छोड़ भी सकते हैं राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देकर। और कन्वेंशनली ही रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन और इज रिप्लेस एज इज अपॉइंटेड ऑन हिज एडवाइस। और जो रेमुनरेशन है अटॉर्नी जनरल का वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं किया गया। वो ही रिसीव सच रेमुनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। तो इसका ये भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। अब उसकी ड्यूटीज़ और फंक्शन देख लेते हैं। एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल है उसकी 3 ये ड्यूटीज़ हैं कि हमारी जो सरकार है उसको एडवाइस करना लीगल मैटर्स के ऊपर जो राष्ट्रपति द्वारा उसको रेफर किए गए। दूसरा, परफॉर्म करनी ड्यूटीज़ लीगल करेक्टर की जो उसे राष्ट्रपति द्वारा असाइन की गई, और टू डिस्चार्ज ए फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जीडीपी करके। जी से आ जाता है टू गिव एडवाइस, एंड डी इज डिस्चार्ज द फंक्शन, पी इज टू परफॉर्म द अदर ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल करेक्टर। अब जो नीचे देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसने और जो है ड्यूटी असाइन की गई है। तो जो हमने पहले देखी है कि ये है कि एज अ चीफ लॉ ऑफिसर जो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी, और जो नीचे है ये है जो प्रेसिडेंट असाइन कर रहा है अदर ड्यूटीज़। जो उसमें पहली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर होना, कि जो अगर सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी केस चलता है तो अटॉर्नी जनरल है जो उनके बिहाफ पर वहाँ पे जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना। और जो हमारा आर्टिकल 143 है जो एडवाइस बताता है प्रेसिडेंट की, to represent the government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution, to appear when required by the Government of India हाई कोर्ट के अंदर, और किसी भी केस के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे जो है ऊपर केस चलेगा तो अटॉर्नी जनरल उनके बिहाफ पे वहाँ पे कोर्ट में जाएगा। अब देखते हैं जो लिमिटेशन और राइट दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल को। जो परफॉर्मेंस है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जो अटॉर्नी जनरल है हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फर्दर उसके पास राइट होता है बोलने का और प्रोसीडिंग करने का दोनों ही हाउस में पार्लियामेंट की और जॉइंट सेशन में, और किसी भी कमेटी में पार्लियामेंट की जिसमें उसका नाम लिया गया है, पर उसके पास राइट नहीं होता वोट करने का पार्लियामेंट के अंदर। वो इंजॉय करता है सभी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो एक एमपी को दी जाती है। अब देखते हैं कौन कौन सी लिमिटेशन है जो अटॉर्नी जनरल के ऊपर लगाई जाती है। पहली, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी सरकार के अगेंस्ट वो कोई भी एडवाइस नहीं करेगा, और एडवाइस ही नहीं, वो ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केस इन विच ही इज़ कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपीयर फॉर। तो उन केसेस में भी नहीं करेगा, स्पेशली जहाँ पे जिन केसेस में उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो चल रहा है। He should not defend accused person in criminal prosecution without the permission of government of India। और उनकी परमिशन के बिना वो किसी एक्यूज पर्सन को डिफेंड भी नहीं करेगा, एक्यूज पर्सन को बचाएगा भी नहीं बिना सरकार की परमिशन के।
और फोर्थ पॉइंट है वो किसी भी कंपनी में अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा एज ए डायरेक्टर बिना परमिशन के हमारी भारत सरकार के। और फिफ्थ पॉइंट है वो किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस नहीं करेगा या किसी भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को और किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अनलेस द प्रपोजल और रेफरेंस इन दिस रिकॉर्ड इज रिसीव थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। तो ये पाँचों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कि इसमें दिया हुआ कि हाउएवर जो अटॉर्नी जनरल है इज़ नॉट अ फुल टाइम कॉन्सोल फॉर द गवर्नमेंट, ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, फर्दर ही इज़ नॉट डिबार फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। जो हमारे गवर्नमेंट जनरल ये अटॉर्नी जनरल होते हैं कि फुल टाइम ये एम्प्लॉई नहीं होता गवर्नमेंट का और सर्वेंट की कैटेगरी में भी नहीं आता है गवर्नमेंट की, लेकिन इसमें लास्ट में आप पॉइंट देख सकते हैं कि इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से भी गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है कि मतलब वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो अटॉर्नी जनरल है उसके एडिशन में एक अदर ऑफिस होता है जिसका नाम है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है उसके काम को फुलफिलमेंट करने में। और यहाँ पे ये नोट किया जाना चाहिए कि हमारे जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में उसने केवल ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल दिया है ना कि सोलिसिटर। तो दूसरे शब्दों में बोलें कि आर्टिकल जो 76 है उसके अंदर सोलिसिटर जनरल और एडिशनल जो सोलिसिटर जनरल है उसकी बात नहीं कही गई है, केवल ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। और जो हमारा अटॉर्नी जनरल है वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है और सेपरेट लॉ मिनिस्टर होता है सेंट्रल कैबिनेट के लिए जो लीगल मैटर्स में देखता है। अब देखते हैं संविधान के जो आर्टिकल जो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है तो 76 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 88 है जो राइट दिखाता है अटॉर्नी जनरल के एज रिस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और उसकी कमेटीज़, 105 है जो पावर प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हैं अटॉर्नी जनरल की। तो गाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट